हेलो स्टूडेंट्स। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। एवरी साइंटिफिक मेजरमेंट इज एसोसिएटेड विथ certain amount of uncertainty. However, one would always like to have the result to be precise and accurate. दो शब्द है, एक है प्रीसीजन एंड दूसरा है एक्यूरेसी। कोई भी साइंटिस्ट या एक्सपेरिमेंट करने वाला ये चाहेगा कि उसका रिजल्ट प्रिसाइज हो और एक्यूरेट हो। अब इन दो के मीनिंग समझ लेते हैं एंड देन वी विल सी द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब उस एक्सपेरिमेंट में एक फिक्स्ड वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो सेंटर है ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचना है। तो स्टूडेंट ए, अब उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसने ये दो वैल्यूज पाए। अभी जो दो वैल्यूज है, दो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बट दे आर फार अवे फ्रॉम द एग्जैक्ट वैल्यू। तो हम कहेंगे स्टूडेंट ए is precise but not accurate। इसकी वैल्यूज एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है, लेकिन जो उसने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ली है या पाए, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो प्रिसीजन रिफर्स टू हाउ क्लोजली द मेजरमेंट्स एग्री विथ ईच अदर। अब स्टूडेंट बी लेते हैं। स्टूडेंट बी उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसको एक वैल्यू ये मिली और एक वैल्यू ये मिली। अब ये जो दो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है वो एग्जैक्ट वैल्यू से बहुत दूर है, मतलब नॉट एक्यूरेट। नॉट उसकी जो दोनों वैल्यूज है, दो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर, मतलब इट इज नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। मतलब आपस में उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज भी नजदीक नहीं है और एक्यूरेट वैल्यू से भी बहुत दूर है। अब स्टूडेंट लेते हैं सी। अब इसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसको ये वैल्यू मिली, देखना ये ए और ये दो। तो ये जो दोनों वैल्यूज है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज प्रिसाइज रिजल्ट and those experimental values are very close to the exact values। तो हम कहेंगे it is accurate also। तो वो precise भी है और accurate भी है। ये precise है लेकिन accurate नहीं है, ये exact value से बहुत दूर है तो accurate नहीं है, और दोनों values एक दूसरे से भी बहुत दूर है तो precise भी नहीं है। यही चीज़ और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो accurate एक substance है उसमें एक सर्टेन वैल्यूज है, एग्जैक्ट वैल्यू है 2, कोई भी यूनिट ले लो। अब स्टूडेंट ए ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसको वैल्यू मिली 1.94, 1.93। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, लेकिन 2 से दूर है तो इट इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। स्टूडेंट बी उसने किया तो उसने उसको एक वैल्यू मिली 1.93 और दूसरी मिली 2.06। तो एग्जैक्ट वैल्यू थी 2, तो ये 2 से बहुत कम है, ये 2 से बहुत ज़्यादा है, तो और ये आपस में क्लोज भी नहीं है, सो नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। अब इसको लेते हैं। ये स्टूडेंट ने किया 1.99, 2.01, सो एग्जैक्ट वैल्यू थी 2, तो उसकी वैल्यू एकदम 2 के करीब है, और दोनों की वैल्यूज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो स्टूडेंट सी के वैल्यूज जो है, मेजरमेंट जो है, दे आर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। तो हर कोई चाहता है कि उसके जो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हो वो प्रिसाइज हो और एक्यूरेट हो, ठीक है। अब कोई भी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स में बहुत सारे
नंबर्स और वैल्यूज रहते हैं। अब उस वैल्यूज में कितने मीनिंगफुल डिजिट्स है, कितने मीनिंगफुल डिजिट्स है, विथ सर्टेन डिजिट्स, विथ सर्टेनिटी मान लो, चलो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विथ सर्टेनिटी, मतलब हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक होमोजीनियस सॉल्यूशन लिया, ये पानी लिया, दिस इज योर वाटर, और उसमें NaOH सॉलिड डिसॉल्व किया, तो ये NaOH पानी में डिसॉल्व हो गया, होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये वाला सैंपल मैंने आपको दे दिया और कहा कि 100 ml पानी में कितना NaOH है, वेट पर लीटर, वेट पर 100 ml आप निकालो, तो यू विल कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट कैरी करने के बाद में आपको जो रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट में कुछ, वो नंबर में कुछ डिजिट्स रहेंगे, वो डिजिट्स क्या, कितने सर्टेनिटी के साथ आप बता सकते, कितना रिपोर्ट कर सकते, दैट डिजिट्स आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रूल्स है, ठीक है। तो सी द रूल नंबर 1। रूल्स, पहला रूल, all non-zero digits, all non-zero digits are significant। चलो पूरा लिखिए, significant। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं नंबर लेता हूँ, नंबर 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4। सेकेंड, zeros left to the first non-zero digit, zeros to the first non-zero digit are non-significant। एग्जाम्पल समझते, 0.0005, तो ये आपका हो गया पहला नॉन जीरो डिजिट, और ये उसके लेफ्ट के जीरोस, दे आर नॉन सिग्निफिकेंट, तो ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स 1। थर्ड रूल, zeros in between two non-zero digits are significant। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2003, तो कितने हो गए 4, और एग्जाम्पल ले लेते हैं 400089 1 2 3 4 5 6। अब 4 वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप अच्छे से समझ लें। zeros at the end of a number, end मतलब right, extreme right of the number, end of a number are significant provided, ये कंडीशन, ये मैंने लिख दिया। एग्जाम्पल लेता हूं मैं 1.00, ठीक है, तो ये जीरो नंबर के एंड में, ये नंबर है उसके एंड में, ये जीरोस है, दे आर सिग्निफिकेंट। कंडीशन, प्रोवाइडेड दे आर प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल पॉइंट। हाउएवर अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो एग्जांपल ले लेते, ये हो गया 100, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये जीरोस काउंट नहीं होंगे।
ये हो गया इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1। अब यही अगर 100 में आपने डेसिमल पॉइंट लगा दिया तो आप इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3। आपने लिखा 100.0 तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4। अगर आपने लिखा 100.00 तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 1 2 3 4 5। मतलब अगर नंबर के राइट में जीरोस है तो अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है, डेसिमल पॉइंट है तो वो सिग्निफिकेंट है। अच्छा, और भी एक चीज है, आप अपने मन में बोलेंगे कि सर मैंने 100 ऑरेंजेस काउंट किए, तो अब ये जो 100 ऑरेंजेस है, इधर ये 100 ऑरेंजेस है, ये तो सर्टेनिटी के साथ है, गारंटी। तो हाँ, अब अगर मैंने, अच्छा और दूसरा एग्जांपल ले लो, एक रूम है 10 बाय 10 की, सो 10 इंटू 10 मीटर 100 मीटर स्क्वायर। अब मैंने 100 मीटर स्क्वायर बोला तो इसमें ये तीनों डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। मतलब अगर कोई काउंटिंग है जिसमें एक फिक्स सर्टेन यूनिट है तो ये 0 काउंट होते हैं, और अगर फिक्स नहीं है, काउंटिंग फिक्स नहीं है, फॉलोड बाय यूनिट नहीं है, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। मतलब अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। अगर मैंने सादा 100 लिख दिया तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया 1, और अगर मैंने बोला 100 मीटर स्क्वायर तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3, और अगर डेसिमल पॉइंट आ गया तो सभी 0 सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और समझेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।